हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बात करेंगे, फिर बोर का परमाणु मॉडल। सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। यदि आप 11th क्लास में इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है ये सन 1898 में दिया गया और ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था के आधार पर ये मॉडल है। देखिए, आप सबको पता होगा कि 1879 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज का मतलब, जैसे आप लोगों ने कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ा होगा, प्लकर एवं क्रुक्स ने, फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बता दिया और स्टोनी ने नाम दे दिया। ये पहले की पुरानी कहानी है भाई, पुरानी बेसिक आपको समझना पड़ेगा ना, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, थॉमसन का परमाणु मॉडल हुआ कहाँ। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन को ही माना जाता है, लेकिन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर कैथोड किरणों की खोज की गई। फिर उसे बोला गया भैया कि ये ऋणावेशित युक्त कण है, इसलिए उनको जे थॉमसन ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है। स्टोनी ने ऋणावेशित कण का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। ये पहले कॉन्सेप्ट था। फिर 1886 में गोल्डस्टीन साहब आए, बोले भैया जब ऋणावेशित कण की खोज हो गई है किसी भी परमाणु में तो कहीं ना कहीं इसमें धनावेशित कण भी है। फिर उन्होंने एनोड किरण की खोज कर दी और एनोड किरण धनावेशित युक्त कण जिन कणों से मिलकर बना उसे प्रोटॉन कह दिया। समझ रहे ना? देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। 1879 की बात थी। 1879 में कैथोड किरण की खोज हुई। कैथोड किरण जिन कणों से मिलकर बना है उसे इलेक्ट्रॉन माना गया और उसे माना गया कि ऋणावेशित कण से बना है। इसके बाद 1886 में बच्चों, 1886 में गोल्डस्टीन साहब आए, बोले भैया कोई परमाणु है तो वो यदि ऋणावेशित कण उससे निकल रहा तो मतलब कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी होगा। तो फिर उन्होंने एनोड किरणों की खोज कर दी और बोला कि जिन कणों से मिलकर बना है उन कणों को हम प्रोटॉन कहते हैं। अब ये चीज तो हो गया कि भाई किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अब यहां से बात उठने लगे कि आखिर ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। बाद में थॉमसन का परमाणु मॉडल भी फेल हो गया, लेकिन यहां से माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज तो हो गई, तो भाई अब ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल का पहला प्रस्तुति है, कहने का मतलब। फिर रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया, बोर का भी परमाणु मॉडल है। बोर का परमाणु मॉडल आज की डेट में सबसे ज्यादा सफिशिएंट है। रदरफोर्ड का कुछ मात्रा में, देखो क्या होता है कि कोई चीज काम करने जाते हो तो आप कुछ काम करते हो, उसमें कुछ कमियां रह जाती है, ठीक है। इसके बाद कोई व्यक्ति आया, उसको थोड़ा सुधार किया, नया चीज दिया। फिर बाद में कोई व्यक्ति आया, फिर उसको सुधार किया। जैसे मान लीजिए पहले आप लोग मंडलीप की आवर्त सारणी देखे होंगे और अब जो है आजकल आधुनिक आवर्त सारणी चलता है। तो मंडलीप के आवर्त सारणी से बहुत कुछ ज्ञान मिला। तो ये सीढ़ियां होती है, एक सीढ़ी उसने बना दी, दूसरी सीढ़ी दूसरे ने बना दी, तो ये क्रम होता है, जिससे क्या होता है भाई आगे आकर खोज करने वाले के लिए आसान हो जाता है। ऐसे ही यहां पे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल एक नमूना मात्र था। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति है जिसमें आवेश समान रूप से वितरित रहते हैं। अब ये आवेश समान रूप से कैसे वितरित रहते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा तरबूज, तरबूज में गूदा होता है और गूदा के बीच में होता है बच्चों दाना, ठीक है ना। जितना आपने तरबूज देखा हो भाई, खाया होगा, तो तरबूज मॉडल भी इसे कहा जाता है, इसलिए क्योंकि तरबूज के भांति थॉमसन ने बताया कि परमाणु होता है। जैसे पूरा का पूरा जो आपका तरबूज का गूदा वाला भाग होता है उसको धनावेशित माना और बीच में जो दाना होता है उसका बच्चों, है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इन्होंने बताया, किसने? जे थॉमसन ने, कि भाई जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में दाना धसा रहता है ना, उसी प्रकार से पूरे धनावेशित कण के बीच में इलेक्ट्रॉन छिपा रहता है, इलेक्ट्रॉन गुथा रहता है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए सन 1898 में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहते हैं। धनावेश मतलब पूरा, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। स्थायी रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या संपूर्ण धनावेश को उदासीन करने के लिए पर्याप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना मात्रा में धनावेश है उतना इलेक्ट्रॉन वहां है, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब इसे तरबूज मॉडल कहने का कारण क्या था कि जिस प्रकार से तरबूज के गूदे
में दाना धसा रहता है, उसी प्रकार से संपूर्ण गोलाकार धनावेशित गोलाकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन गूथे हुए होते हैं, यानी बीच बीच में इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा धनावेशित आपका परमाणु है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गूथा हुआ है। ये जे थॉमसन ने बताया बच्चों, बस इतना ही है। यहां पर जे थॉमसन के दो स्पष्टीकरण है। पहला नंबर है कि परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र बराबर मात्रा में वितरित रहता है, मतलब हर जगह समान रूप से वितरित रहता है बच्चों, ठीक है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो समान रूप से वितरित रहता है हर जगह, ठीक है। और दूसरा ये है कि परमाणु विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। उदासीनता का मतलब जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें प्रोटॉन भी होगा। बस इतना ही है थॉमसन का परमाणु मॉडल। आएगा तो एग्जाम में लिख देना, ये डायग्राम जरूर बनाना बच्चों, डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपका 1 नंबर कट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो है लेकिन हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेक्चर में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा कंसेप्ट के साथ लाएंगे, जितना आपके सिलेबस में है, जितना आप एग्जाम में लिख सको। बाकी जब आप 12th क्लास में जाओगे तो इसका प्रायोगिक अध्ययन भी होता है। बाकी आप आगे चलकर यदि आप बीएससी करोगे, कॉलेज लाइफ में जाओगे तो फिर वहाँ प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11th के लेवल से हम पढ़ा रहे हैं कि 11th क्लास में कितना लिखना है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। जिसको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।